उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे। जो न्याय के देवता हैं, जो रक्षक हैं, अगर न्याय के देवता ही सुरक्षित नहीं हैं, अगर न्याय के देवता खुद चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मारिए हमें, वो चीख रहा है, वो कोई और नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के पीसीएस रैंक के अधिकारी एसडीएम हैं। एसडीएम चीख चीख कर कह रही हैं कि मारिए हमें, मारिए हमें, मारिए हमें। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह, आरटी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में ऐसी घटना घटी है जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तहसील के अंदर वकीलों और एसडीएम की भिड़ंत हो गई। एक तरफ सारे वकील हैं, एक तरफ उप जिलाधिकारी हैं। उप जिलाधिकारी जो महिला हैं वो चीख चीख कर कह रही हैं कि आइए मारिए हमें। किसानों की जमीन को लेकर, किसानों की फसल को लेकर पुलिस ने किसी दूसरे के हाथ जबरदस्ती कटवा करके भिजवा दिया, जिसको लेकर वकील उत्तेजित हो गए और वार्तालाप होते होते जब वाद विवाद बढ़ गया, उत्तेजना हो गई, इसी को लेकर वाद विवाद बढ़ता गया, जिसके बाद हड़कंप उस समय मच गया जब उप जिलाधिकारी, जो महिला उप जिलाधिकारी सीतापुर में है, उप जिलाधिकारी चिल्ला चिल्लाकर चीख चीख कर कह रही हैं कि आइए मारिए हमें। उस वक्त नजारा क्या हो रहा होगा। एक तरफ सारे वकील हैं, देखिए आपको मैं दिखा रहा हूं, खुद देख लीजिए अपनी आंखों से कि कैसे किस तरह से उप जिलाधिकारी जो महिला हैं वो चीख चीख कर चिल्ला रही हैं। आप खुद ही देख लीजिए। आपने पूरी फसल 18 बीघा कटवाने की हकदार थी क्या? जो उसका निजी पैतृक था उसको भी कटवा दिया आपने। चिल्ला चिल्ला कर कहता था कि कुछ नहीं होगा, हमने एसडीएम साहब को पैसा दिया, हमने इंस्पेक्टर को दिया। सबकी बात नहीं हो रही, लेकिन जो 12/7/2023 का दायरा था, एक बात दायरा 12/7/2023 का। आज मैं दिनांक 19 जून को मैं अपने न्यायालय में बैठी हुई थी और मैंने जिन भी वादों में आज की तिथि नियत थी, स्पेशली 3 साल या 4 साल 5 साल पुराने वाद, जिनके निस्तारण पर शासन का अत्यधिक जोर है और अत्यधिक उनका फोकस है, तो उनसे संबंधित सभी वादों में जो भी वादकारी थे उनको अपने कोर्ट में बुलाया था और सभी वादकारी उपस्थित भी थे और मैं मुकदमों की सुनवाई कर रही थी कि तभी अचानक मेरे कोर्ट में अत्यधिक संख्या में अधिवक्तागण आ गए और उन लोगों ने पहले तो डांट डपट के और गाली गलौज करके वादकारियों को कोर्ट से भगा दिया कि कोई कोर्ट नहीं चलेगा और हम कोर्ट नहीं चलने देंगे। उसके बाद उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि पहले वार्ता होनी चाहिए, उसके बाद ही कोर्ट चलेगा। तो जिस पर अध्यक्ष महोदय से मैंने बात करने का भी प्रयास किया और 2 दिन पहले दिनांक 14 जून को कुछ अधिवक्ताओं ने मेरे नायब तहसीलदार महमूदाबाद के चैम्बर में जाके किसी वरासत के प्रकरण में उनके साथ गाली गलौज किया था और उनको मारने की धमकी दी थी। तो मैंने उस प्रकरण के बारे में मैंने सोचा चर्चा शुरू करनी है, तो जो समस्या का पॉइंट है पहले उस पर बात करी जाए। तो मैंने अध्यक्ष जी का ध्यान उस ओर आकर्षित किया कि 2 दिन पहले ये ऐसी घटना हुई थी, जिस पर अध्यक्ष जी ने ये जवाब दिया कि मैंने तो नहीं मारा था। तो मेरा ये कहना था कि आपने नहीं कुछ किया तो कम से कम जिन लोगों ने किया उनको रोकने का कर्तव्य भी आपका था। उस पर राजकिशोर और वीरेंद्र पटेल और उनके कुछ सहयोगी अधिवक्तागण पीछे से ये चिल्लाने लगे कि गाली गलौज तो अलग बात है, हम तो मार मार के काम करवाएंगे अब इस कोर्ट में, और काम कैसे नहीं होगा, किसी की तानाशाही नहीं चलेगी और मार के काम होगा, गाली गलौज तो गाली गलौज है। जिस पर मुझे काफ़ी उनका इस प्रकार का जवाब अधिकारियों के लिए मुझे बहुत अनुचित लगा। अतः मैंने तब प्रतिक्रिया दी कि अगर ऐसा है तो फिर आप हाथ उठा के दिखाइए और तब मैं देखूंगी कि क्या हो सकता है।
और उसके बाद इन लोगों ने और भी प्रकरण जैसे 145 हरिकरण यादव वाला मुद्दा भी उठाया, जिसपे मेरा ये कहना था कि अगर आप किसी व्यक्ति से, किसी अधिकारी से, किसी वाद के निर्णय से असंतुष्ट हैं तो उसके लिए विधिक प्रक्रिया है, उसके लिए शिकायत का चैनल है, उसके लिए अन्य कोर्ट हैं। आप अब हायर कोर्ट में अपील के दौरान अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन किसी अधिकारी से गाली गलौज करना, मिसबिहेव करना या अभद्रता करना, ये कोई तरीका नहीं होता है। प्रजातंत्र में माननीय योगी जी के शासनकाल में जहाँ पे शासन की मंशा सभी के हित के लिए है कि आप इस तरीके का तरीका अपनाते हुए, गुंडागर्दी करते हुए, अधिकारियों पे दबाव बनाते हुए अनुचित प्रकार से कोई कार्य करवाएं। और यही मेन मुद्दा था। चूँकि मैंने अपने स्टाफ के लिए और अपने पद के सम्मान के लिए एक स्टैंड लिया, इसी वजह से इतना प्रतिरोध हो रहा है। क्योंकि नॉर्मली इन लोगों का ये टेंडेंसी रहा है आज तक कि ये लोग दबाव बनाते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, जो भी इनके मन में आता है करते हैं। उसके बाद इनकी अपेक्षा ये होती है कि सामने से अधिकारी केवल मुँह छुपा के निकल जाएगा, जो मैंने आज नहीं किया। बस इसी वजह से इतना विरोध हुआ है। एक वकील साहब है हरिकरण यादव, उनकी 18 बीघे ज़मीन थी, उसमें 9 बीघे उनकी पैतृक थी और 9 बीघे उनकी चाची की थी। तो चाची वाली ज़मीन का मुकदमा चल रहा था। फसल इनकी पूरी 18 बीघे बोई हुई थी, गेहूं की फसल थी और सरसों थी। एसडीएम साहब ने उसमें 145 कर दिया। 145 की कार्रवाई में जो निजी फसल इनकी 18 बीघे थी, उसमें पूरी और जो निजी 9 थी वो सारी फसल कटवा करके और पुलिस से मिल करके पुलिस ने भिजवा दिया। उसी बात को लेकर अनवरत हड़ताल चल रही है और हड़ताल जब तक एसडीएम का स्थानांतरण नहीं होगा या जो गेहूं की फसल काटी गई है वो अनुमानित जितनी भी फसल होती है वो हमारे अधिवक्ता को सुपुर्द कर दे उसकी वही फसल को, तब जा करके बातचीत होगी एसडीएम से। कोर्ट में आज काफ़ी बहसबाजी हुई, इसलिए क्या मामला? कोर्ट में इसलिए हुई कि एसडीएम हड़ताल चल रही है उनके खिलाफ, इसके बावजूद कोर्ट में बैठ गई एसडीएम और उन्होंने वकीलों से कहा वकीलों की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग स्वयं आए और बिना वकील के कहा हम अदालत चलाएंगे। इस बात को लेकर गहमा गहमी बहस हो गई। ये मामला आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति है कि एसडीएम जो चाहेंगी तो जाकर के हड़ताल खत्म होगी, अगर उनके चाहने पर है। जितनी फसल है वो फसल दिला दे और अदालतों के जो कार्रवाई सही सलामत हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त है। हथबरारी में भ्रष्टाचार 10-10 हज़ार तक के कानून लेते हैं, उसमें हिस्सा लेती है एसडीएम। उसको वो जो जिससे पूछो कौन उनको से कहता 10 में हम तो 6 लेंगे उनको, हम तो 4 पाएंगे। तो सीमांकन में भी यही हाल है और बंटवारे के मुकदमे में यही हाल है। कोई भी कार्य बिना भ्रष्टाचार के नहीं हो रहा है।